जय भीम दोस्तों, मैं निशा यूटीवी टॉप 85 से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं अंबेडकर भवन की, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर ने बनाया था। ये अंबेडकर भवन दिल्ली की रानी झांसी रोड पर स्थित है। ये अंबेडकर भवन जो समाज के हित के लिए बना था, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस भवन को समाज के हित के लिए बनाया था। स्कूल, कॉलेज, गेम्स, IAS की पढ़ाई, मीटिंग्स और अन्य प्रोग्राम के लिए इस भवन को बनाया था। अन्य कार्यक्रम जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि प्रसिद्ध समाज सेवी माननीय KP चौधरी जी, जो कि जाना माना नाम है, जो कि LIC एसोसिएशन के साथ साथ सभी अधिकारी व कर्मचारियों के महासंघ के प्रधान महासचिव हैं। उनके मार्गदर्शन और अथक प्रयासों से दिल्ली NCR में एक बार फिर अंबेडकर भवन का निर्माण होने जा रहा है। आज LIC के कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इस विषय में महासंघ के प्रधान महासचिव KP चौधरी जी ने दूसरा अंबेडकर भवन बनाने की विशेष जानकारी दी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अगर एक संकल्प ना लिया होता, मान्यवर काशीराम जी ने अगर संकल्प ना लिया होता, सरकार की नौकरी अगर काशीराम जी ने न छोड़ी होती और बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री जैसे पद को ठुकरा करके ये सिद्ध किया कि उनकी प्राथमिकता में उनका खुद का विकास नहीं बल्कि उनके समाज का विकास जो है उनकी पहली प्राथमिकता थी। ये बात सही है। काशीराम जी तो नौकरी में थे, बाबा साहब अम्बेडकर तो भारत के कानून मंत्री थे, उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया। दोनों ने इस्तीफा दिया। हम आपसे इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं कि आप और कैसे मजबूत हों, कैसे सुरक्षित हों। लेकिन ज़रूरत है सोशल रिफॉर्मर्स की, सामाजिक परिवर्तक होने की आवश्यकता समाज को आज है, जो समाज के दर्द को अपना दर्द समझ करके समाज के साथ खड़ा हो। आज ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अभी हम बात कर रहे थे अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद की परिभाषा ये हो रही है कि जो आदमी अम्बेडकरवादी अपने आप को बोलता है, अम्बेडकरवाद को जितने अच्छे पैसों में बेच रहा है, वो अपने आप को उतना बढ़िया अम्बेडकरवादी मान रहा है। फिर अब सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारकर से आ नहीं सकते और मान्यवर काशीराम जी हमारे बीच में है नहीं, वो भी नहीं आ सकते। अब देखना यह है कि हम दूसरे की जिम्मेदारी तय करने की बजाय कहीं गलती तो नहीं कर रहे। हम अपनी जिम्मेदारी क्या तय कर रहे हैं? हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम दूसरे की कमियां ढूंढेंगे, दूसरे की जिम्मेदारी तय करेंगे, दूसरे को हम उल्टा सीधा बोलेंगे, दूसरे के बारे में हमारी सद्भावना की बजाय दुर्भावना निकल करके आएगी। उससे समाज टूटता है, जुड़ता नहीं है। समाज टूटता है, जुड़ता नहीं है। उससे कमी मेरी है, थोप दूसरे के जिम्मे रहा हूं तो डबल नुकसान हो गया। अपने को सुधारा नहीं और दूसरे आदमी को बदनाम करके एक कार्यकर्ता और खत्म कर दिया। ये मूवमेंट की बहुत बारीकियां हैं जो मूवमेंट के खिलाफ जाती हैं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद तय करता हूं, मुझे क्या करना है। दूसरे आदमी को बोल देता हूं कर ले, ये तू नहीं करे ये कर दे, ये नहीं करे ये कर दे, वर्क डन होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में अज्ञानता बहुत है। अगर ज्ञान होता तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो आज अम्बेडकर भवन है रानी झांसी रोड पे, आज वो समाज के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता था। वहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम बन सकते थे जहाँ 1000 आदमी बैठ के अपनी बात कर सकते थे, 500 लोग बैठ के बात कर सकते थे। वहाँ बच्चों के लिए सिविल सर्विस सेंटर बन सकता था, इंजीनियरिंग मेडिकल के कोचिंग सेंटर बन सकते थे। वहाँ बच्चों के लिए बहुत सुंदर जो है हॉस्टल बनाए जा सकते थे। वहाँ रहने के लिए जो देश विदेश से लोग आते उनके लिए गेस्ट हाउस बनाए जा सकते थे। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बड़ा पुस्तकालय बनाया जा सकता था। लेकिन वहाँ पर जो हालत है, मुझे लगता है कि वो जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं अम्बेडकर भवन से, उनके सामने वो सब जानते हैं क्या वहाँ हो रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि उसे ठीक करो। अब उसे ठीक कहाँ से करें? उसे मुकदमे इतने, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने मुकदमे हैं, गिनते चले जाओ। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि हमारे समाज के बौद्ध विहार, हमारे समाज की चौपाल, हमारे समाज के रविदास मंदिर, जहाँ पर भी कोई भी चीज़ हमारे समाज के नाम से, हमारे समाज के नाम पर अम्बेडकर भवन, जहाँ भी पूरे देश में बनाए गए हैं, वहाँ पर बनने के साथ साथ वहाँ लिटिगेशंस, मुकदमे हो जाते हैं, वहाँ पर ताला लग जाता है, वहाँ पर इतना बिखराव हमारे अंदर है। वो हम देख सकते हैं कि कोई अम्बेडकर, अगर आपकी कॉलोनी में कोई अम्बेडकर भवन है, अगर उस पर कोई मुकदमा नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात मानिए आप। जो भी सामाजिक धरोहर कहीं पर तैयार की गई है, हर चीज़ पर मुकदमा है, क्योंकि हमारे अंदर विरोधाभास बहुत ज़्यादा है और ये विरोधाभास ही हमारी बर्बादी का मुख्य कारण बन गया। हम दूसरे लोगों को बुराई करते रहेंगे, हम दूसरों को उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, दूसरे समाज के लोग गालियां देते रहेंगे, लेकिन वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि कोई भी 2 आदमी आपस में प्यार करते ही नहीं। समस्या ये है कि 2 आदमी एक दूसरे के साथ चलने को तैयार ही नहीं है।
समस्या यह है कि दो आदमियों के एक दूसरे के प्रति सद्भावना ही नहीं है। कहाँ से चिंतन आएगा, कहाँ से मंथन आएगा, कहाँ से आंदोलन बड़ा होगा, कहाँ से अम्बेडकर भवन बनेगा, कहाँ से वालिका हाउस बनेगा। बनने से पहले ही नासमझ लोग उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। एक नासमझ ने तो यही बोल दिया कि चौधरी साहब तो दिल्ली की बजाय कौशाम्बी में वालिका हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो यूपी में आता है और चौधरी साहब यूपी से राजनीति करेंगे, तो इसलिए वो अपना राजनीतिक सेंटर बना रहे हैं। बताइए आप क्या कहें से लोगों को? बनने से पहले राजनीतिक सेंटर बन गया। अगर बन जाएगा तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ अरे कौन देता है आपको रहने की जगह? आप दिल्ली आएंगे तो आपको होटल में जाना पड़ेगा, कोई आपको फ्री की जगह नहीं देगा। अगर आपके पास 100 कमरे 50 कमरे फ्री के बन जाए, 5 स्टार होटल की तर्ज पर ऐसे बन जाए जहाँ आकर के आप सो सकें, बैठ सकें, बात कर सकें, जहाँ बच्चे आपके पढ़ सकें, जहाँ पर फ्री कोचिंग सेंटर है, बच्चों को IAS की ट्रेनिंग फ्री दे दी जाए, जहाँ एक ऑडिटोरियम बना दिया जाए। मैं तो लोगों को समझाता हूँ, अरे उस ऑडिटोरियम में 500 लोग एक साथ बैठेंगे, 500 लोग बैठेंगे, और आज की डेट में शादी ब्याह में भी 100-200 से ज़्यादा लोग नहीं आते, जो हमने देखा है। अगर आपकी बेटे और बेटे की शादी भी वहाँ पर हो गई फ्री में, तो आपके 1 लाख रुपए तो उसमें बच गए। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन 10,000 रुपये का जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन इतना मिनिमाइज तय किया क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 15 करोड़ का शायद प्रोजेक्ट है। अब 15 करोड़ रुपया इकट्ठा करना आज के समय में, वो भी अपने समाज में, ये बहुत बड़ी, भले ये ऐसा इसे छोटी चुनौती नहीं माना जा सकता, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। और उस चुनौती को कुछ लोग अगर स्वीकार करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब समाज के सभी भाई और बहन इसको स्वीकार करेंगे कि हमारी चुनौती है और हमें ये बनाना है। तो मुझे लगता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर वो क्या, यही है ना वो। अब ऐसा सब मिलकर करेंगे तो ये छोटी सी बात हो जाएगी, और लोग नहीं करेंगे तो उसमें ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी। लेकिन हमारी जो अप्रोच है, वो अप्रोच ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ, बार बार समझाता हूँ कि रात को तय हुआ कि बिरादरी की चौपाल हुई, उसमें तय हुआ कि एक ड्रम रखा जाएगा, रात के अंधेरे में उसमें सब लोग एक गिलास दूध डालेंगे, सुबह को उसमें ड्रम भर जाएगा दूध से, तो उसमें फिर खीर बनाई जाएगी सुबह को, और फिर सारी बिरादरी खीर बैठकर खाई। हमारी अप्रोच क्या है कि सब लोग दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो किसी को पता नहीं लगने का। समस्या ये है कि सभी ने ये सोच लिया कि साला मैं पानी डाल दूंगा, क्या फर्क। सुबह जब ड्रम भरा, चेक किया तो सारा का सारा ड्रम पानी से भरा हुआ था, उसमें एक भी बूंद जो है दूध था ही नहीं उसमें। जब था ही नहीं तो आप बताओ, जब दूध आया नहीं तो खीर बनेगी कैसे? और खीर बनेगी नहीं तो खाओगे कैसे? क्या? इसलिए यही एक संकल्प लेने की जरूरत है कि हमको अपनी जिम्मेदारी तय करनी है। कई लोगों ने 25,000 रुपये भी, किसी ने लोगों ने 50,000 रुपये भी दिया है, कई लोगों ने 1 लाख रुपये का भी दिया है। अब जो 1 लाख रुपये दे रहा है उसे एक आनंद ज़्यादा आएगा, लेकिन जो आदमी इसमें 10,000 रुपये दे रहा है, 5,000 रुपये भी दे रहा है, उसको भी आनंद आएगा। जब वो वहाँ बैठेगा तो देखेगा, उसे लगेगा यार मैंने भी इसमें, होता है एक इंटरनल फील होता है, यार मैंने भी तो इसमें, देखो मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है। और जो नहीं देगा और अपनी लड़की की वहाँ शादी करेगा, भले ही कर ले, पर उसके मन में कहीं ना कहीं इंटरनल उदासी तो होगी कि यार साला मैंने तो इसमें 5 पैसे नहीं दिए। ये मैं आपको, वो किसी से नहीं कहेगा, कोई उससे कहेगा ही नहीं। और कोई ऐसा सिरफरा कोई मिल भी गया तो आज तो सिरफरे बोल भी देते हैं, हाँ भाई तेने तो 1 पैसा भी नहीं दिया फिर भी यहाँ शादी कर रहा है। ये सही है गलत? बोल देगा ना, कोई ना बोल दे। और उस समय जो बोलेगा तो उसके पास में कोई जवाब नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि ये एक पावन कार्य है, इसमें जिसकी रसीदें कट गई हैं, कूपन कट गए, बहुत अच्छी बात है। इसके नहीं कटे वो फटाफट अपने कटाओ, खुद अपना भी कटाओ, जिस कॉलोनी में रह रहे उनके भी कटाओ, जहाँ कहीं आप रह रहे हैं प्रचार प्रसार करो अम्बेडकर भवन का, इसका बालिका हाउस का प्रचार प्रसार करो। ये सारे समाज की धरोहर है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये जो चीज बनेगी समाज के लिए, जब 100 बच्चे पढ़ेंगे इस साल, फिर अगले साल फिर 100 बच्चे आएंगे, फिर 100 बच्चे आएंगे, 100 लोगों के गेस्ट हाउस बनेगा, समाज के लोग रहेंगे। आपके रिश्तेदार भी रुक सकते हैं वहाँ पे, नहीं रुक सकते भाई, कभी भी आप भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, क्योंकि कॉमन समाज की जगह होगी। लेकिन ये समाज की जगह समाज के पैसे से ही संभव हो पाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर का एक कथन कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा कि जब डॉक्टर अम्बेडकर इस अम्बेडकर भवन को बना रहे थे तो वो 10 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। 100 रुपये 50 रुपये तो बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। तो 10 रुपये 50 रुपये 25 रुपये 5 रुपये इकट्ठा करके ये ज़मीन जब परचेज की गई थी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रानी झांसी रोड पर, तो उस समय बिरला साहब ये बिरला मंदिर बना रहे थे मंदिर मार्ग पर। तो उनको पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर इस तरीके से कलेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों ये परेशान हो रहे हो, मैं एक 10 करोड़ का चेक आपको दे देता हूँ, आप अपना इससे बना लीजिएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा कि बिरला साहब आपने इतना बड़ा फैसला लिया, ये सोचा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ,
लेकिन दरअसल मैं अंबेडकर भवन बनाना चाहता हूँ, बिरला भवन नहीं बनाना चाहता। अगर आपके 10 करोड़ रुपए लग गए, अगर आपके इसमें 10 करोड़ मैंने लगा दिए, तो ये अंबेडकर भवन कभी हो ही नहीं सकता। ये बिरला भवन बन जाएगा। और ये अंबेडकर भवन तभी बनेगा जब समाज के 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इसमें लगेंगे। तो मेरा यही आपसे आह्वान है कि हम अंबेडकर भवन बना रहे हैं, और अंबेडकर भवन अंबेडकर अनुयायियों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, और उसमें सभी की थोड़ी ज़्यादा, कम, अधिक आहुति निश्चित रूप से आनी चाहिए। जब ये अंबेडकर भवन बनेगा, बालिक भवन बनेगा, ये समाज की एक ऐसी धरोहर होगी कि रानी झांसी रोड का जो अंबेडकर भवन बाबा साहब ने बनाया, ये तो समाज के काम नहीं आ पाया, लेकिन ये जो आपके द्वारा बनाया गया अंबेडकर भवन होगा, ये दुनिया के लोगों के काम आएगा, आएगा, आएगा। और जिस दिन ये बनकर खड़ा होगा, ये भारत के इतिहास में एक नया अपना एक नया इतिहास बनाएगा। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? सब लोग हाथ उठा के बताएंगे कि आप सब लोग तैयार हैं? समझे बात आप? हमको भी आने वाली जनरेशन्स के लिए काम करने की दिन रात आवश्यकता है। इस पावन कार्य में जो लोग ईमानदारी साथ देंगे, उनका भी एक इतिहास बनेगा, और जो लोग साथ नहीं देंगे, उनका भी एक इतिहास बनेगा। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी का इतिहास ऑटोमेटिकली उसमें आएगा। और इसी तरीके से जो कार्यकर्ता इस मिशन के लिए काम करेंगे, उनका भी अपना एक इतिहास होगा। तो इसी आह्वान के साथ कि आप लोग बाबा साहब के मिशन को पढ़िए, भगवान बुद्ध के मिशन को आप पढ़िए, उसे अपने जीवन में उतारिए, अपने समाज के प्रति, परिवार के साथ साथ अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझिए, और आने वाले समय में जो स्थिति पैदा हो रही है उसको भी आप समझिए, और इन सब की समीक्षा करके एक सशक्त समाज की स्थापना करिए। जय भीम, जय भारत। मैंने बालिक भवन के लिए 50,000 डिक्लेयर किया है, जिसमें से एक चेक मैंने दे दिया, उसमें डेबिट भी हो चुका है। बालिक भवन के निर्माण हेतु सहयोग राशि में 15,000 रुपये का चेक, और आगे भी हम देते रहेंगे। मैं 25,000 का चेक दे रहा हूँ। 25,000 टोटल 25 हो गया। 25 और आएगा अगले महीने। फिर मैंने 10,000 रुपये दे दिए। 11,000 रुपये दे दिए। चेक रुपये आना है जी। 10,000 पहले 10,000 चेक कर देके वो डेबिट भी हो चुका मेरे अकाउंट से। पावन कार्य में 11,000 का सहयोग किया है। मोती मेरा 15,000 रुपये मेरे पहले डेबिट हो चुके हैं। कुलदीप कुमार ब्रांच 12 है, 11,000 10,000 का चेक मेरा डेबिट भी हो चुका है, और इससे पहले भी 10,000 का चेक मैं दे चुका हूँ इस पावर कार्य। असल मीना ABM 115 11,000 रुपये का चेक दे रहा हूँ। 117 ब्रांच मैं भी कूपन ले लूँगी। 10,000 रुपये का चेक दे दिया। बलवीर सिंह 10,000 दे चुका। I am Sujata from Delhi DO1. I will contribute 10,000. राकेश बुंदेला 11,000 रुपये का चेक मैं दे दूंगा आपको। एस कुमार 11,000। नीरज कुमार 10,000 का चेक देना। मदन बरवा 11,000 रुपये का चेक मैं दे चुका हूँ सर। विजय रावल 11,000 रुपये देना। मैं प्रवीण कुमार अभी फिलहाल 5,000 रुपये का चेक दूंगा मैं, बाकी फिर नेक्स्ट मंथ पे ना आपका चेक बढ़िया। 11,000 का चेक आज ये कल में 1,000 में पे कर चुकी हूँ, और आगे भी मैंने कमिट करा होगा देने। गुड, तालियां जोरदार तालियां। आप 10,000 रुपये का चेक डेबिट हो गया मेरे अकाउंट। अरे मैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में प्रशासनिक अधिकारी हूँ, और इस एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। मैंने इस पावन कार्य के लिए अपने निजी खाते से, कई लोग कहते हैं ना कि निजी खाते से, मैंने 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन इस पावन कार्य के लिए, जिसमें मेरे खाते से अब तक 50,000 रुपया मेरे ख्याल डेबिट हो गया है, जो मेरे बालिक हाउस में चला गया। 50,000 रुपया चला गया। अभी मैं 50,000 रुपये का चेक जो है अपने कार्यक्रम के लिए इस महीने और माननीय केपी चौधरी जी ने हर सामाजिक जिम्मेदारी पूरे ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है। चाहे ताल कटोरा का अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन रहा हो, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में समाज की आवाज़ उठाने का मुद्दा रहा हो, चाहे 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ का संबोधन रहा हो, और चाहे कनाडा के पार्लियामेंट में समाज की आवाज़ उठाने का मुद्दा रहा हो, और चाहे सब्बीरपुर और सहारनपुर की पीड़ित परिवारों की मदद करने का मसला रहा हो, चाहे किसी भी छात्र की पढ़ाई का फीस का मसला रहा हो, चाहे समाज की बेटी जो बाहर पढ़ने विदेश में जा रही हो उसकी फ़ीस का मसला रहा हो, चाहे बाबा साहब की फ्री ऑफ कॉस्ट टी-शर्ट संविधान दिवस में बांटे जाने का मसला रहा हो, केपी चौधरी जी के पास कोई भी समाज का व्यक्ति गया तो उन्होंने निस्वार्थ उसकी मदद की है। वह इस पावन कार्य के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदकर दूसरा अंबेडकर भवन बनाने की पहल की है। और मैं सभी समाज के लोगों से ये अपील करती हूँ कि दूसरे अंबेडकर भवन को बनने के लिए अपने तन मन धन से लोग आगे आएँ
और मैं समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि सभी इस दूसरे अंबेडकर भवन को बनाने के लिए अपने तन मन धन से आगे आएं और समाज के लोगों को भी मदद करने के लिए आगे लाएं। जाते जाते मैं अंबेडकर भवन का आपको पूरा नाम बताना चाहती हूँ। अंबेडकर भवन का नाम है वालिक डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय।